हाय गाइस, बैटल थ्रू द हेवंस के नेक्स्ट पार्ट में आप सभी का स्वागत है। हमारी शुरुआत में हमें मित्र ऑक्शन हाउस की बिल्डिंग के ऊपर हमें सावयान का पोस्टर लगा हुआ दिखाया जाता है, जिस पर लिखा होता है कि आज का आइटम मित्र ऑक्शन हाउस में फाउंडेशन एलेक्सर है। एक कमाल की पिल है जो आपकी कॉम्बैट क्यूआई को बढ़ा सकती है। वो पिल एक बार फिर से ये फाउंडेशन एलेक्सर हमारे ऑक्शन हाउस में आ गया है। इसकी पावर यंग मास्टर सावयान ने दिखाई है, जिसने इसे इस्तेमाल करके सिर्फ आधे साल में 5 स्टेज पार कर लिए। ऑक्शन हाउस जल्दी शुरू होने वाला है। तो ये देख के सब लोग भीड़ में जाने लगते हैं। तो वो ऑक्शन हाउस वाले कहते हैं कि कृपया ऑक्शन हॉल में व्यवस्थित ढंग से प्रवेश करें। और ये सब देख के साइमन चौंकते हुए ये सब देख रहा होता है। और यूना ये सब देख के हंसते हुए साइमन से कहती है कि ब्रदर साइमन, उन्होंने सचमुच आपकी ड्राइंग बना के अच्छा काम किया। और ये सब देख के साइमन अपने मुंह पे हाथ रख के सोचता है कि ये औरत याफाई वो पूरी तरह से बिजनेस करने के लिए ही पैदा हुई है। और मिस याफाई के बारे में सोचता है जब साइमन उनके पास एलेक्सा लेके गया था। सर, अगर आपको जल्दी ना हो तो हम क्या मिलके एक एडवर्टाइजिंग कर लें, जिससे आपका प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा। फिर यूना और साइमन अंदर जा रहे होते हैं और यूना कहती है कि चलो जल्दी करते हैं। और अंकल साओ जैन कोई और इंतजार नहीं कराते हैं। और साइमन मन में सोच रहा होता है कि अगर मुझे क्यूआई एक्यूमुलेटिंग पिल बनाने के लिए ये पैसे नहीं चाहिए होते तो मैं इसके लिए बिल्कुल भी हाँ नहीं कहता। और पीछे कुछ लोग साइमन को देख के कहते हैं कि वाओ, उसे देखो, वो वही लड़का है ना जो उस पोस्टर में है। फिर हमें ऑक्शन हाउस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ लोग स्टेज के सामने अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठे होते हैं और वहीं हेड एल्डर बात कर रहे होते हैं। मुझे आश्चर्य है कि मित्र ऑक्शन हाउस को ये सारे फाउंडेशन एलेक्सा कहाँ से मिल रहे हैं। और कहते हैं कि हमें साइनिंग के लिए कुछ एलेक्सा जरूर लेने चाहिए। तो ये सुन के अपनी पेटिया कहते हैं कि पिछली बार जब मैंने यह एलेक्सा खरीदा था तो हेड एल्डर इतने खुश नहीं थे। तो ये सुन के हेड एल्डर पेटिया को मक्खन लगाते हुए कहते हैं कि ही तुम्हारी दूरदर्शिता मुझसे बेहतर है। मुझे नहीं लगा था कि यह सीपल इतनी इफेक्टिव हो सकती है। और कहते हैं कि काश अगर हमारी फैमिली इस इतने पावरफुल एल्केमिस्ट के संपर्क में होती तो हम भी ये एलेक्सा बना सकते थे। तो ये सुन के सावन सोचता है कि अगर उन्हें पता चल गया कि मैं इन एलेक्सस को लेके आ रहा हूँ तो यह सचमुच गड़बड़ हो जाएगी। फिर मिस याफाई उस एलेक्सा की बोतल को लेके बताती हैं कि आज हम सभी यहाँ इस अमेजिंग फाउंडेशन एलेक्सा के लिए यहाँ आए हैं। अब फाउंडेशन एलेक्सा की नीलामी शुरू करने का समय आ गया है। मुझे उम्मीद है कि हर कोई यहाँ से खुशी खुशी वापस लौटेगा। और कहती है कि इसकी स्टार्टिंग बोली 10,000 है, कृपया अपनी बोली लगाए। तो भीड़ में लोग बोली लगाते हैं और ये सब लोग मिस याफाई के दीवाने होते हैं और कहते हैं कि 12,000, 17,000, 20,000। और कोई कहता है कि मिस याफाई प्लीज मुझसे शादी कर लो। तो सायोन एक जगह बैठ के कहता है कि एक एल्केमिस्ट होना सचमुच बहुत फायदेमंद लगता है। फाउंडेशन एलेक्सा की एक छोटी बोतल इतनी महंगी बिक सकती है तो कौन जानता है कि एक हाईयर ग्रेड की एलेक्सा कितने का बिकेगा। तो ये सुन के यूना कहती है कि ही जो हाईयर ग्रेड की एलेक्सा होती हैं वो कभी भी पैसों में नहीं बिकते। और यूना बताती है कि एल्केमिस्ट दुनिया के सबसे अमीर लोग हैं, खासकर हाईयर टायर के। वे लोग अब पैसों से प्रभावित नहीं होते। और बताती है कि अगर तुम्हें ऐसे एल्केमिस्ट से कोई एलेक्सा चाहिए तो तुम्हें उसके बदले उन्हें उतनी पावरफुल स्किल या मेथड या रेयर मटेरियल या मोस्टर को देना होगा। तो सायोन ये सुन के सोचता है कि अच्छा, तो ये उतने ही पावरफुल गुड्स के बदले से मिलते हैं। कोई आश्चर्य नहीं है कि मास्टर के पास इतना अच्छा सामान है। तो ये सुन के मास्टर भी इस्तेमाल करते हुए कहते हैं कि मेरे मूड पर निर्भर करता है कि सिर्फ इसलिए कि तुम मुझे अपना खजाना दे रहे हो तो मतलब यह नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ ट्रेड करूंगा या मैं तुम्हें कोई एलेक्सा दूंगा। तो साइमन कहता है कि हाँ हाँ, आपके जैसा प्रभावशाली कोई नहीं है मास्टर। फिर मिस याफाई ऑक्शन की घंटी बजाती हुई कहती हैं कि फाउंडेशन एलेक्सा की पहली बोतल 47,000 में बिक गई है। और कहते हैं कि और अब बाकी 6 बोतलें जोड़ियों में बेची जाएंगी। और कहते हैं कि हर जोड़ी की स्टार्टिंग बोली 30,000 होगी। और कहती हैं कि अपनी अपनी बोली लगाओ। और लोग बोली लगा रहे होते हैं 35,000, 40,000। और ये सब सुन के साइमन इस्तेमाल करते हुए सोचता है कि ही बोली और भी बढ़ती जा रही है पिछली बार से ज्यादा। और सोचता है कि अब तो मैं अमीर बनने वाला हूँ। फिर पीछे सावन और उसकी सिस्टर बैठे होते हैं। तो सावन अपनी सिस्टर से कहता है कि एल्डर सिस्टर, कुछ महीनों में जियानान अकेडमी नए स्टूडेंट की भर्ती के लिए आ रहे हैं ना। तो वो उसकी सिस्टर कहती है कि क्यों, क्या तुम भी वहां जाना चाहते हो क्या। तो सायोन ये सब पीछे पलट के सुनता है। तो सायोन ये सुन के एक्साइटेड होकर कहता है कि हाँ बिल्कुल, मैं जाना चाहता हूँ। और कहता है कि यह जियानान अकेडमी है, वहाँ के सभी टीचर्स ग्रैंड मास्टर रैंक या उससे ऊपर है। और ये अकेडमी यूनियन सेक्ट को भी राइवल करती है। और कहता है कि अगर मुझे वहाँ के टीचर्स में से किसी का फेवर मिल गया तो मैं हायर लेवल का मेथड भी सीख सकता हूँ। और उसकी सिस्टर उसको देख रही होती है और कहता है कि और उस अकेडमी से ग्रेजुएट होने वाला हर कोई बहुत पावरफुल होता है और उनमें बहुत पोटेंशियल भी होती है और उनके आने का फ्यूचर भी बहुत ब्राइट होता है। तो उसकी सिस्टर कहती है ठीक है, अब इतनी ज्यादा एक्साइटेड मत हो तुम। और ये सुन के उसकी सिस्टर कहती है कि अकेडमी अपने एडमिशन पर बहुत सख्त है। अकेडमी में एडमिशन लेने के लिए एप्लीकेंट्स को 18 उम्र से पहले 8th स्टेज पे पहुंच जाना चाहिए और उन्हें स्कूल में आने के बाद टीचर द्वारा भी टेस्ट किया जाता है। और कहती है कि हालांकि इस टाइम जो पर्सन वुडन सिटी में इस बार बच्चों को रिक्रूटिंग इंचार्ज है वो मेरी टीचर है। अगर उनको मैं तुम्हारे बारे में कुछ अच्छा बताऊंगी तो मैं पक्का ही उसमें एडमिशन मिल जाएगा। तो साइमन इस्तेमाल करते हुए उन लोगों को टोंट मारते हुए कहता है कि है इतनी आसान क्राइटेरिया के लिए भी तुम्हें सिफारिश लगानी पड़ रही है, तो क्या मुझे इस पर हंसना चाहिए या रोना। तो ये सुनकर वो दोनों भाई बहन साइमन को गुस्से में घूरते हैं।
तो वो सावन गुस्से में साइवान से कहता है कि तुम इतना घमंडी होना बंद करो। फाउंडेशन एलेक्सा की बोतल ना होती तो क्या तुम इतनी जल्दी मेरे लेवल तक पहुंचने का मौका भी मिलता क्या तुम्हें? और वो नीले कपड़ों वाली लड़की उसकी बहन कहती है कि रुको लिटिल ब्रदर। तो फिर वो लड़की साइवान को देख के कहती है कि साइवान, मैंने तुम्हें कुछ दिन पहले ही देखा था, लेकिन तुम पहले ही 9th स्टेज पर पहुंच चुके हो। तो साइवान भी अपनी एटीट्यूड में उस लड़की से कहता है, क्या मुझे तुम्हें हर बार जब मैं ब्रेक थ्रू करूं तो क्या पहले तुम्हें बताना होगा क्या? तो इस सुन के वो लड़की साइवान पर और भड़क जाती है। फिर वो साइवान से पूछती है कि ब्रदर साइवान, क्या आप जीएनएल अकेडमी में जाने के लिए ट्राई करने वाले हैं क्या? तो साइवान कहता है कि मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ और खुश होकर इस्तेमाल करते हुए साइमन को टोंट मारते हुए कहता है कि अगर मुझे उस तरह के आदमी के साथ रहना पड़ा तो मैं शायद ही वहाँ कुछ ज्यादा सीख पाऊंगा। और सोचता है कि और वैसे भी मेरे पास पहले से ही मास्टर है, तो मैं जेएनएल अकेडमी में जाने के लिए क्यों ट्राई करूं? तो वो लड़की नीले कपड़ों वाली वो गुस्से में साइमन से कहती है कि तुम अपना मुंह चलाना बंद करो। तुम्हें क्या लगता है कि जेएनएल अकेडमी तुम्हें अंदर ले भी रही है या नहीं? और कहती है कि अकेडमी में बहुत से ऐसे लोग हैं जो तुमसे भी ज्यादा टैलेंटेड है। तो साइमन इस लड़की को टोंट मारते हुए कहता है कि तुम तो उस अकेडमी में बहुत टाइम से ट्रेन कर रही हो, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि तुम ज्यादा इंप्रूव हुई हो। तो जिस तरह से मुझे दिख रहा है, मुझे नहीं लगता है कि इस तरह जीएनएल अकेडमी की रेपुटेशन वास्तव में इतना डिजर्व करती है। तो वो लड़की साइमन पे और भड़क जाती है, गुस्से में कहती है कि साइमन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब कहने की? अगर तुमने अब ये कोई सब दिखा तो समझ लेना। तो हमें थोड़ा दूर से दिखाया जाता है कि साइमन और यूनेलो आगे वाली सीट पे बैठे होते हैं और वो साइमन वाली लड़की पीछे। तो ये लड़की खड़ी होती है तो इसको ऐसे देख के अपनी यूनियन भी हंस रही होती है। तो पैटिया पीछे पलट के गुस्से में कहते हैं कि शांत हो जाओ तुम लोग। तो वो लड़की शांत होकर आराम से पीछे बैठ जाती और साइमन भी उसको इस्तेमाल करते हुए देखता है। तो फिर मिस याफा सब लोगों से कहते हैं कि ही डियर गेस्ट, कृपया इस छोटी सी रुकावट को अनदेखा करें और बस अपनी बोली लगाना जारी रखें। तो फिर बोली लगने लगती है 71,000, 73,000 और ये नीले कपड़ों वाली लड़की कहती है कि साइमन, आज नहीं तो कल तुम्हें जीएनएल अकेडमी को नीचे नजरों से देखने के लिए भुगतना होगा। फिर में से आप दो बोतलों को दिखा के कहते हैं कि 73,000 बिक गया। फाउंडेशन एलेक्सा की 2 बोतलें आओ वापा ने खरीद ली हैं। तो ये टकले वाले मोटे पैटिया आओ वापा ये जीएलआई फैमिली के पैटिया को टोंट मारते हुए कहते हैं कि गरीब लोगों को यहाँ अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, किसी ने मुझे ये सब कुछ टाइम पहले ही बोला था, है ना? तो ये सुन के जीएलआई फैमिली के पैटिया गुस्से में दांत पीसते हुए उस मोटे टकले को देखते हैं। फिर में से आफाई कहते हैं कि अब हमें लगता है कि दूसरी जोड़ी पर बोली शुरू करेंगे। तो जीएलआई फैमिली के पैटिया अपना हाथ उठा के गुस्से में कहते हैं कि मुझे इस बार जरूर जीतना है। तो जीएलआई फैमिली के पैटिया कुछ कह पाते उससे पहले ही अपने पैटिया कह देते हैं कि 75,000। तो ये सुन के वो जीएलआई फैमिली के पैटिया भी ये सुन के चौंक जाते हैं और गुस्से में कहते हैं कि साउजन, क्या तुम यहाँ बस यही सब करने के लिए आए हो? तो अपने पैटिया कहते हैं कि अगर जीएलआई फैमिली के पैटिया वास्तव में इन एलेक्सा को चाहते हैं तो उन्हें बस एक बेहतर कीमत देनी होगी। यह एक ऑक्शन हाउस है, यहाँ बस ज्यादा बोली लगाने वाला ही जीतता है। और जीएलआई फैमिली के पैटिया गुस्से में अपने पैटिया को देख रहे होते, फिर अपने मन में प्लान बनाते हुए सोचते हैं कि अगर पिछली बार तुमने मुझे धोखा नहीं दिया होता तो मैं इतनी बेकार स्टेट में नहीं गिरता। और सोचते हैं कि इस बार मैं तुम्हें तुम्हारी मेडिसिन का स्वाद चखाऊंगा। और कहते हैं 80,000, मेरी जीएलआई फैमिली अमीर है और मैं तुमसे नहीं डरता। तो अपने पैटिया भी इस्तेमाल करते हुए कहते हैं कि 85,000 और कहते हैं कि इतना आसान नहीं होगा कि तुम अपनी पहले जैसी इमेज वापस पा सको। फिर हमें ऑक्शन हाउस के बाहर से जीएलआई फैमिली के पैटिया की आवाज आती है। वो कह रहे होते हैं कि आज मैं जरूर जीतूंगा 90,000। तो अपने पैटिया भी कहते हैं कि भूल जाओ इसे, तुम्हारी इस लाइफ टाइम में कभी नहीं होगा ऐसा। और कहते हैं कि 95,000। फिर जीएलआई फैमिली के पैटिया खड़े होकर कहते हैं कि 1 लाख और कहते हैं कि अपनी बोली बढ़ाओ साउजन, वरना मैं जीत जाऊंगा अगर तुम अपनी बोली नहीं बढ़ाते हो तो। और अपने पैटिया बस शांत होकर देखते हैं। तो ये देख के जीएलआई फैमिली के पैटिया भी चौंक जाते हैं और अपने पैटिया भी जले पर नमक छिड़कते हुए कहते हैं कि बधाई हो जीएलआई फैमिली के ग्रेट पैटिया, तुम फिर से जीत गए। तो वो जीएलआई फैमिली के पैटिया ये सुन के सरमी में चले जाते हैं और सोचते हैं कि अभी साली इसने मुझे फिर से बेवकूफ बना दिया। और बस अब इसके आगे क्या होता है, जीएलआई फैमिली के पैटिया क्या करते हैं अपने पैटिया के साथ, और इस ऑक्शन हाउस में और क्या क्या होता है और साइवान यहाँ से क्या खरीद के ले जाता है, ये सब देखने के लिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। और हाँ, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।